सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जेएमडी डिजिटल क्लासेस। हम लोग लास्ट टाइम बात कर रहे थे केवीएस एनवीएस एग्जामिनेशंस के बारे में। और उसमें जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, परंपरागत सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हें देखना था। तो इसमें आज हम लोग देखेंगे कला एवं संस्कृति, जो पहला टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर के बारे में। देखिए, पहला सवाल जो पूछा है ये DSSB पीजीटी में पूछा है। तो इसमें तीन एग्जाम्स के सवाल एक साथ मिलेंगे। जैसे एक हो गया आपका एनवीएस, दूसरा हो गया आपका केवीएस और तीसरा हो गया DSSB। ये 3 एग्ज़ामिनेशंस में पूछे गए सवाल, जिससे ये बेसिक आइडिया लग सके कि हाँ, केवीएस और एनवीएस का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें कैसे सवाल आएँगे। तो आर्ट एंड कल्चर से पूछा गया सवाल है, जिसमें पूछा गया है कि जो वसंत ऋतु के आगमन का जश्न मनाने के लिए फूलदेई त्योहार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? फूलदेई त्योहार। तो फूलदेई त्योहार मनाया जाता है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में वसंत ऋतु के आगमन के जश्न के रूप में मनाया जाता है फूलदेई त्योहार। ये त्योहार बच्चों के द्वारा मनाया जाता है, इसीलिए इसे बाल पर्व भी कहते हैं। फूलदेई त्योहार को बाल पर्व के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि मदुरई में क्या है? मदुरई में एक त्योहार मनाया जाता है चिथिराई तिरुविजा। चिथिराई तिरुविजा उत्सव निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से मनाया जाता है मदुरई में? तो देखिए, ये जो चिथिराई तिरुविजा त्योहार है मदुरई में मनाया जाता है, भगवान शिव और देवी लक्ष्मी के दिव्य विवाह के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। क्या, कौन सा त्योहार? चिथिराई तिरुविजा त्योहार कहाँ पे मनाया जाता है? मदुरई में। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? तो अगला सवाल ये है कि नाट्य शास्त्र के अनुसार, जो नाट्य शास्त्र है, वैसे नाट्य शास्त्र की अगर बात करें तो इसको किसने लिखा है? नाट्य शास्त्र लिखने वाले हैं भरत मुनि। भरत मुनि ने लिखा है नाट्य शास्त्र। अब कह रहा है कि नाट्य शास्त्र के अनुसार तत्वाद्य निम्नलिखित में से किस प्रकार का संगीत वाद्य यंत्र है? नाट्य शास्त्र के अनुसार जो तत्वाद्य है वो किस प्रकार का संगीत वाद्य यंत्र है? देखिए, जो तत्वाद्य होते हैं वो तंत्री युक्त होते हैं, यानी तार लगे होते हैं उसमें। तत्वाद्य उसे कहते हैं जिसमें तार लगे होते हैं और तार पे घर्षण करने पे आवाज आती है। जैसे अब देखेंगे बीड़ा। बीड़ा क्या होता है? बीड़ा में तार लगा होता है और उस तार पे घर्षण जब किया जाता है तो वो वहां से आवाज निकलती है। तत्वाद्य इसे ही बोलते हैं, ऐसे वाद्य यंत्र जिनमें तार को बजाया या घर्षण किया जाता है जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है, उसे क्या कहते हैं? तत्वाद्य कहते हैं। जैसे वीणा हो गया, सितार हो गया, सरोद हो गया, तानपुरा हो गया, ये सब तत्वाद्य के ही एग्जाम्पल हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित मधुबनी चित्रकला की बात करें तो उसके बारे में कुछ वक्तव्य दिए गए हैं, इसमें से बताना है आपका कौन सा सही है। तो पहला तो ये है कि यह बिहार की एक प्रसिद्ध चित्रकला है। ये बात बिल्कुल सही है। मधुबनी चित्रकला बिहार की प्रसिद्ध चित्रकला है। दूसरा आपसे कह रहा है कि यह चित्रकला को बनाने में पिसे हुए चावल के रंगों का प्रयोग किया जाता है। ये बात भी सही है। मधुबनी चित्रकला बिहार की चित्रकला है और इसको बनाने में पिसे हुए चावल के रंगों का प्रयोग किया जाता है। ये बात भी सही है। अगला कह रहा है इस चित्रकला की विषय वस्तु सिर्फ पुरुषों पर केंद्रित होती है। ये बात गलत है, सिर्फ पुरुषों पर केंद्रित नहीं होती। और अगला है कि इस चित्रकला में को बनाने में केवल पुरुष ही होते हैं, नहीं, पुरुष और महिलाएं दोनों होते हैं शामिल। तो ए और बी सही है। मधुबनी चित्रकला बिहार की प्रसिद्ध चित्रकला है और इस चित्रकला को बनाने में पिसे हुए चावल एवं रंगों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल क्या है? तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाद्य यंत्र बताइए जो लौकी से बनाया जाता है। लौकी तो सब लोग समझते हैं। उस लौकी के कवर से जो है वाद्य यंत्र बनाए जाते हैं। तो देखिए, ढोल की अगर बात करें तो ढोल तो साइज में बड़ी होती है, लौकी से बड़ी हो जाती है ढोल। ये ढोल सही से बनेगी? नहीं बनेगी। मतलब ढोल कुछ चीज़, ये तो तानपुरा बन गया है। तो ढोल जो है बड़ी होती है, लेकिन बीन, खंजरी और तुम्बा ये सब लौकी से बनाए जाने वाले यंत्र हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए, सी और डी। बीन, खंजरी और तुम्बा ये सब लौकी से बनते हैं। ढोल की अगर बात करेंगे तो ढोल जो है आम और शीशम तथा सागौन और नीम आदि की लकड़ी से बनाई जाती है ढोल। बाकी बीन हो गया, खंजरी हो गया और तुम्बा हो गया, ये सब किससे बनते हैं? लौकी से बनते हैं। बड़ा सही बात है यार, लौकी से बनाए जाते हैं। ठीक, आगे ये कह रहा है कि एक मशहूर चित्रकार है विष्णु चिंचालकर। मशहूर चित्रकार जो विष्णु चिंचालकर हैं वो किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो देखिए, अगर विष्णु चिंचालकर की बात करें तो इनकी प्रसिद्धि का कारण ये है कि ये सूखे पत्तों से सुंदर चित्र बनाते हैं। सूखे पत्तों के द्वारा चित्र बनाने के लिए प्रसिद्ध है विष्णु चिंचालकर। जैसे ये चित्र देखिए बना हुआ है, इन्होंने बनाया है। तो ये चित्र कैसे बने? सूखे पत्तों को रख रख के इन्होंने क्या बना दिया? एक हिरन बना दिया है। तो विष्णु चिंचालकर जो है सूखे पत्तों से सुंदर चित्र बनाने के लिए प्रसिद्ध है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से वाद्य यंत्र सूखी लौकी, अभी ऊपर हम लोगों ने देखा था उसमें ढोल नहीं होता है, यानी ढोल नहीं होगा, ढोल नहीं होगा, ढोल नहीं होगा, बचा क्या? बीना, तुंबा और खंजरी। बीना, तुंबा और खंजरी जो है सूखी लौकी से बनाए जाने वाले वाद्य यंत्र हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखते हैं। अगला है कि पोंगल मुख्यतः पाया जाता है। पोंगल मुख्यतः पाया, पोंगल त्योहार कहाँ का है? तो पोंगल त्योहार तमिलनाडु में मनाया जाने वाला एक त्योहार है। बहुदिवसीय हिंदू फसल त्योहार है पोंगल। त्योहार तमिलनाडु में 4 दिन तक मनाया जाता है। कहाँ का है? तमिलनाडु का त्योहार है, 4 दिन तक मनाया जाने वाला त्योहार है पोंगल त्योहार। माघ बिहू, यानी कि माघ बिहू जो है 14-15 जनवरी को मनाया जाता है। यह किस राज्य के लोग मनाते हैं इसे? तो माघ बिहू की अगर बात करेंगे तो बिहू असम का है और असम राज्य का एक प्रमुख पर्व है जो जनवरी में 14-15 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, ये देखिए केवीएस पीआरटी 2023 के शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया था। अगला कह रहा है तमिलनाडु में मुख्यतः मनाए जाने वाले त्योहार का नाम बताइए। तो तमिलनाडु में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? पोंगल तमिलनाडु। वैसे अगर पोंगल त्योहार के बारे में बात की जाए तो 4 दिन तक चलने वाला यह त्योहार सूर्य देव की आराधना और हमारे जीवन में समृद्ध और अच्छी फसल लाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मतलब पोंगल त्योहार में क्या होता है? सूर्य देव की आराधना की जाती है और ये उनसे कामना की जाती है कि लोगों के जीवन में समृद्धि लाएँ और फसल की अच्छी उपलब्धता को सुनिश्चित करें या फिर अच्छी फसल हमें प्रदान करें। इस उम्मीद से पोंगल त्योहार मनाया जाता है, भगवान सूर्य की स्तुति की जाती है, स्तुति की जाती है। ठीक। नेक्स्ट है होशियार, मैं सुल्तान हूँ, मुझे गाना बजाना और कुचिपुड़ी नृत्य बहुत पसंद है। तो इस कौन से सुल्तान है? तो ये हैं अबुल हसन। होशियार, मैं सुल्तान अबुल हसन हूँ, मुझे गाना बजाना और कुचिपुड़ी नृत्य बहुत पसंद है। तो देखिए ये जो क्या नाम है इनका? अबुल हसन। अबुल हसन कुतुब शाह, जिन्हें अबुल हसन तानाशाह भी कहा जाता है, कुतुब शाही राजवंश के 8वें और अंतिम शासक जो दक्षिण भारत के गोलकुंडा राज्य के संप्रभु थे। उन्होंने 1672 से 1686 ईस्वी तक शासन किया था। तो ये गोलकुंडा की बात है और अबुल हसन वहाँ के राजा थे। ठीक है, नेक्स्ट आइए चेराओं के बारे में सही क्या है? जो चेर थे, चेराओं के बारे में सही क्या है? एक प्रकार का भोजन है, जंगली पौधा है, नाच है या मापक है? हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? लोक नृत्य, आर्ट एंड कल्चर। तो चिराओं को अगर ऐसे गेस किया जाए तो चिराओं क्या हो जाएगा? एक प्रकार का नाच हो जाएगा। आइए देखते हैं ये चिराओं कहाँ पे किया जाता है। तो देखिए चिराओं एक प्रकार का नाच है, कहाँ का है? मिजोरम का एक पारंपरिक नृत्य है चिराओं। कहाँ का है? मिजोरम का। यह नृत्य लंबे बांस के डंडों के साथ किया जाता है, इसे बांस नृत्य भी कहते हैं। तो चिराओं कहाँ का है? मिजोरम का है, बांस के डंडे के साथ किया जाता है, इसे बांस नृत्य भी कहा जाता है। अगला सवाल है कि चांगपा लोगों के रहने वाले टेंट, यानी कि जो चांगपा लोग हैं उनके रहने वाले टेंटों या तंबुओं को किस नाम से पुकारा जाता है? चांगपा लोगों के रहने वाले तंबुओं को किस नाम से पुकारा जाता है? इसको रेबो कहते हैं। चांगपा लोगों के तंबुओं को क्या कहते हैं? रेबो। चांगपा एक जनजाति चांगपा जनजाति एक बंजारा समुदाय है जो भारत के लद्दाख राज्य के चांगथांग इलाके में रहती है। चांगपा जनजाति रहती कहाँ है? ये लद्दाख में। चांगपा जनजाति भारत के लद्दाख राज्य के चांगथांग इलाके में निवास करती है और इनके टेंटों या तंबुओं को रेबो के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे नोंग कर्म नृत्य। नोंग कर्म नृत्य त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो नोंग कर्म नृत्य त्योहार भारत के मेघालय राज्य में मनाया जाता है। मेघालय राज्य में जो खासी जनजाति है इसका एक वार्षिक त्योहार है नोंग कर्म नृत्य। तो ये मेघालय में खासी समुदाय के द्वारा या खासी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। 5 दिनों तक चलने वाला उत्सव है। आमतौर पर यह नवंबर के महीने में मनाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए और इसमें से बताना है कि हिंदुस्तानी एवं कर्नाटक शास्त्रीय संगीत की 2 पद्धतियाँ हैं। हिंदुस्तानी एवं कर्नाटक शास्त्रीय संगीत की 2 पद्धतियाँ हैं। वेद प्राचीनतम संगीत था जिसमें व्याकरण निहित थी। तो इसमें से सही कथन बताना है, तो सही दोनों है। जो हिंदुस्तानी और कर्नाटक है शास्त्रीय संगीत की 2 पद्धतियाँ हैं और जो वेद है ये प्राचीनतम संगीत था जिसमें व्याकरण निहित थी। तो कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नुआखाई, नुआखाई जुहार कृषि त्योहार है। नुआखाई जुहार क्या है? कृषि त्योहार है और यह मुख्य रूप से कहाँ के लोगों के द्वारा मनाया जाने वाला सबसे प्राचीन त्योहारों में से एक है? बताइए। नुआखाई जो
कृषि त्योहार है वो कहाँ के लोगों के द्वारा मनाया जाता है? देखिए नुआखाई जो त्योहार है ये मनाया जाता है उड़ीसा और यानी पश्चिमी उड़ीसा और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के लोगों के द्वारा मनाया जाता है नुआखाई त्योहार, जो मुख्य रूप से एक कृषि त्योहार है। ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिपुरा राज्य को निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य से जोड़ा जा सकता है? त्रिपुरा राज्य को किस लोक नृत्य से जोड़ा जा सकता है? तो होजगिरी लोक नृत्य कहाँ की है? त्रिपुरा की। होजगिरी त्रिपुरा की एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो झूम खेती के लिए एक स्थान के चयन से पहले धन और स्थानीय देवी की प्रार्थना के लिए आयोजित की जाती है। तो होजगिरी होजगिरी लोक नृत्य कहाँ की है? त्रिपुरा की है। और झूम खेती कहाँ पाया जाता है? तो ये त्रिपुरा में ही पाया जाता है, मतलब वो नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि सावलकिन लोक नृत्य की शुरुआत निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई थी? सावलकिन लोक नृत्य की शुरुआत सावलकिन लोक नृत्य की शुरुआत मिजोरम में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? मिजोरम। मिजोरम राज्य के अन्य लोक नृत्यों में देखिए चेरोकोन है, चेराव है, चैलम है, पाकुपीला है। लेकिन जो ये सावलकिन लोक नृत्य है ये भी कहाँ का है? मिजोरम का लोक नृत्य है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रावण हत्था क्या है? रावण हत्था क्या है? तो राजस्थानी लोक वाद्य यंत्र है जिसे रावण हत्था कहते हैं। रावण हत्था जो है राजस्थान का एक बहुत प्रचलित लोक वाद्य यंत्र है। यह नारियल के खोल, बांस, स्टील, घोड़े के बाल, लकड़ी और चर्म पत्र से बनता है। राजस्थान के भोपाओं द्वारा यह वाद्य यंत्र के लिए प्रमुख रूप से उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो रावण हत्था क्या है? एक वाद्य यंत्र है जो राजस्थान में प्रयोग किया जाता है। राजस्थानी परंपरा का एक वाद्य यंत्र है रावण हत्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कश्मीर के लोक नृत्य के नाम का चयन करें जिसे वसंत ऋतु के सुहावने मौसम और विभिन्न त्योहारों में आनंद के लिए मनाया जाता है। तो लोक नृत्य का चयन करना है जो कश्मीर में मनाया जाता है बेसिकली। तो रऊफ कहाँ का है? रऊफ कश्मीर में मनाया जाता है। रऊफ वसंत ऋतु का नृत्य है। रऊफ जो है कश्मीर में मनाया जाने वाला बसंत ऋतु का नृत्य है। इस नृत्य में क्या होता है? रंग बिरंगी वेशभूषा में महिला समुदाय द्वारा किया जाता है। यह नृत्य खास तौर पर ईद व रमजान के अवसर पर किया जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में चक्री कहा जाता है। चैलम की बात करेंगे तो मिजोरम का है। दुम दुमहल की बात करेंगे तो ये जम्मू कश्मीर का है। अगला सवाल है ट्री उत्सव की शुरुआत कहाँ हुई थी? भारत में एक उत्सव मनाया जाता है ट्री उत्सव। बड़े नए नए सवाल देखने को मिलेंगे। ट्री उत्सव की शुरुआत कहाँ हुई थी? अरुणाचल प्रदेश में ट्री उत्सव की शुरुआत हुई थी भारत में। यह महोत्सव मूल रूप से फसल कटाई का त्योहार है, ट्री उत्सव के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल की बात करेंगे तो युद्ध कला क्या कह रहा है कि एक भारतीय युद्ध कलाएं क्या हैं जिनकी उत्पत्ति आधुनिक केरल में हुई थी? आधुनिक केरल में कलरीपायट्ट नामक युद्ध कला का उद्भव हुआ था। भारतीय युद्ध कलाओं में से कौन सी युद्ध कला केरल में उत्पन्न हुई थी? तो कलरीपायट्ट नामक युद्ध कला की शुरुआत केरल से मानी जाती है। दुनिया का जो प्राचीनतम वैज्ञानिक युद्ध कला के रूप में मानी जाती है कलरीपायट्टुम। वैसे अगर गतका की बात करें तो गतका भारत में सिख की परंपरागत युद्ध कला है। कराटे की बात करें तो मूलतः जापान में शुरू हुई थी। और मय थाई की बात करें तो मूलतः थाईलैंड का मार्शल आर्ट है जिसे मय थाई के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें कि भिखारी ठाकुर भिखारी ठाकुर निम्नलिखित में से किस राज्य की संस्कृति से जुड़े प्रभावशाली लोक कलाकार हैं? तो भिखारी ठाकुर बिहार की लोक संस्कृति से जुड़े एक प्रभावशाली कलाकार हैं। और बिहारी ठाकुर भोजपुरी के समर्थन में लोक कलाकार, रंगकर्मी, लोक जागरण के संदेशवाहक, लोकगीत तथा भजन कीर्तन के अनन्य साधक थे। इन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। ये बिहार राज्य से संबंधित थे। एक नृत्य है सत्रिया नृत्य। सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो देखिएगा सत्रिया की बात करेंगे तो सत्रिया जो है आपका ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? असम का। सत्रिया असम का शास्त्रीय नृत्य है। इस नृत्य का विकास असम के क्षत्रियाओं अथवा मठों में 15वीं ईस्वी के पश्चात हुआ था। कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं जिनके बारे में देख लीजिए। टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य कौन-कौन से हैं? भरतनाट्यम तमिलनाडु में, कथक उत्तर प्रदेश में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर में, मोहिनीअट्टम केरल में, सत्रिया असम में, उड़ीसा में ओडिसी और केरल में कथकली
ये 8 शास्त्रीय नृत्य हैं कुल मिला-जुला के। तो आठों को याद रख लीजिए। इसमें हमसे पूछा है सत्रिया के बारे में, तो सत्रिया असम का है। अगर यूपी की बात करेंगे तो कथक है, तमिलनाडु की बात करेंगे तो भरतनाट्यम है, आंध्र प्रदेश की कुचिपुड़ी है यानी कुचिपुड़ी, और मणिपुर का मणिपुरी है, केरल का मोहिनी अट्टम है, ओडिसी उड़ीसा का है, और बाकी ये केरल में कथकली है। कथकली और मोहिनी अट्टम ये दोनों कहाँ के हैं? केरल के हैं। ठीक। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है कि कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? तो कुचिपुड़ी अभी हमने देखा है आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो जो सत्रिया है ये असम का है। नृत्य युग्म में कौन सा युग्म सही है? सत्रिया कहाँ का है? असम का है। बाकी सब मिले हुए नहीं हैं। भरतनाट्यम कहाँ का है? भरतनाट्यम के उद्भव की बात करें तो भरतनाट्यम का उद्भव हुआ था तमिलनाडु में। भरतनाट्यम का उद्भव कहाँ देखने को मिलता है? तमिलनाडु में। कथकली की बात करेंगे तो कथकली कहाँ का है? केरल का है। कथकली मुख्य रूप से किस राज्य की नृत्य शैली है? तो ये हो जाएगी आपकी केरल की। मोहिनी अट्टम की अगर बात करेंगे तो मोहिनी अट्टम कहाँ की है? मोहिनी अट्टम भी केरल की है। केरल की 2 नृत्य है, एक कथकली और दूसरी मोहिनी अट्टम। दोनों केरल की लोक नृत्य परंपराएँ हैं। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? सही कथन के बारे में बताना है कि कथक कर्नाटक का एक शास्त्रीय नृत्य है, कथक कर्नाटक का नहीं है, केरल का है। कथकली केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है, ये बिल्कुल सही बात है, तो ऑप्शन बी यानी केवल 2 सही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखिए मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम की बात कर रहा है, मोहिनी अट्टम कहाँ का है? मोहिनी अट्टम भी केरल का है। कथकली और मोहिनी अट्टम ये 2 नृत्य आपके केरल के माने जाते हैं, ये केरल के हैं। सत्रिया असम का है, वो तो हम लोगों ने देखा ही। नेक्स्ट कह रहा है कि शास्त्रीय नृत्य राज्य का कौन-सा नृत्य सही है? जो शास्त्रीय नृत्य है, तो इसमें देखिए कुचिपुड़ी कर्नाटक की नहीं है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की है, तो ये तो गलत हो जाएगा, और मोहिनी अट्टम केरल का है। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? केरल का, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 सही है, यानी 1 गलत हो जाएगा। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की है, कर्नाटक की नहीं है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? कमैचा एक प्रकार का तार वाद्य यंत्र है। कमैचा क्या है? एक प्रकार का तार वाद्य यंत्र है। तबला एक प्रकार का ताल वाद्य है। तो कमैचा तार वाद्य है, तबला ताल वाद्य है, ये दोनों सही है। अब देखना है कि कमैचा है क्या चीज़? कमैचा देखना पड़ेगा। तो कामयचा इस्पात, चरम पत्र आंत धातु शीशम और घोड़े के बाल से निर्मित एक वाद्य यंत्र है। वैसे रावण वाद्य यंत्र भी लगभग ऐसे ही कुछ बना था जो राजस्थान से संबंधित है, और कामैचा एक तार वाद्य यंत्र है जिसमें ये सारी चीज़ें मिली होती हैं, ये भी राजस्थान में है। ये राजस्थान में पाया जाने वाला एक सामुदायिक वाद्य यंत्र है। यह पश्चिमी राजस्थान के मांगड़ियार समुदाय के द्वारा मुख्य रूप से उनके गायन के साथ एक लोकप्रिय संगीत के रूप में उपयोग किया जाता है। तो कमाइचा एक तार वाद्य यंत्र है, और तबला जो है, तबला क्या है? एक ताल वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा उत्तर प्रदेश का क्षेत्रीय संगीत नहीं है? आला है, होरी है, सोहर है, लामन नहीं है। लामन उत्तर प्रदेश का क्षेत्रीय संगीत नहीं है। हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रीय संगीत है लामन। लामन कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का है। बाकी आला, होरी, सोहर ये सब उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय संगीत का हिस्सा हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ताल वाद्य यंत्र है? मतलब ताल वाद्य यंत्र है, जो ताल है, इसमें तार नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका तबला। बांसुरी ताल नहीं है, बांसुरी फूंक मार के बजाई जाती है। कमैचा अभी ऊपर पढ़े हैं, राजस्थान का एक वाद्य यंत्र है। और शहनाई, शहनाई तो सब लोगों को पता ही है। तो तबला जो है ये ताल वाद्य यंत्र है, तबला ताल वाद्य यंत्र से संबंधित है। ताल वाद्य यंत्र इसमें हम आघात करके संगीत को उत्पन्न करते हैं, उसको पीटते हैं तबले को। ठीक है। हिमाचल प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन-सा है? हिमाचल प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य की अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा नाटी। नाटी जो है हिमाचल प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कथक यूपी का है, रऊफ जम्मू कश्मीर का है। ठीक। तो हिमाचल प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य जो हो जाएगा वो हो जाएगा नाटी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, बहुत सवाल है इसमें। जा जावरा कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। कथक उत्तर प्रदेश का है, और रऊफ तो आप लोगों ने देख ही लिया कि जम्मू कश्मीर का है, महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला। नेक्स्ट पूछ रहा है कि गोची त्योहार, एक त्योहार है गोची त्योहार, भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो गोची त्योहार जो है भारत के हिमाचल प्रदेश में मनाया जाने वाला त्योहार है। हिमाचल प्रदेश में मनाया जाने वाला त्योहार है गोची त्योहार। और नेक्स्ट है आपका नट्टू पूरा पट्टू किस राज्य का लोक संगीत है?
तो नट्टूपुरा पट्टू तमिलनाडु राज्य का लोक संगीत है। उल्लेखनीय है कि 1966 में नट्टूपुरा पट्टू का नाम भी तमिल भाषा की क्षमा फिल्म भी है। नट्टूपुरा पट्टू नाम की एक तमिल भाषा की क्षमा फिल्म भी है, जिसे कस्तूरी राजा द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। तो नट्टूपुरा पट्टू लोक संगीत है तमिलनाडु राज्य की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक में करगा लोक नृत्य किस देवी के सम्मान में मनाया जाता है? तो कर्नाटक में जो करगा लोक नृत्य है वो देवी शक्ति के सम्मान में मनाया जाता है। कर्नाटक में सबसे पहले तो याद रखिए कि करगा त्योहार कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटक में। और ये शक्ति देवी की उपासना में या शक्ति देवी के सम्मान में मनाया जाने वाला त्योहार है करगा त्योहार। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंसुक नावर जिसको राड पुशिंग कहते हैं, एक पारंपरिक भारतीय खेल है जो भारत के किस राज्य के लिए स्वदेशी है? मतलब किस राज्य का है इंसुक नावर? तो इंसुक नावर राड पुशिंग एक पारंपरिक भारतीय खेल है जो मिजोरम राज्य में मनाया जाता है या खेला जाता है। मिजोरम राज्य का एक स्वदेशी खेल है जो केवल पुरुषों के द्वारा खेला जाता है, इसमें महिलाएं शामिल नहीं होती हैं। इंसुक नावर कहाँ का है? मिजोरम का है। पुरुषों के द्वारा खेला जाने वाला खेल है, इसमें महिलाएं शामिल नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केरल की पारंपरिक स्पर्धा, केरल की जो पारंपरिक पारंपरिक सर्प नौकाएं, इसको स्नेक बोट के नाम से जाना जाता है। दौड़ को क्या कहते हैं? जो केरल में पारंपरिक सर्प यानी दो बार कर दिया है। केरल की पारंपरिक सर्प नौकाएं स्नेक बोट दौड़ को क्या कहा जाता है? तो इसको वल्लम कली कहते हैं। जो केरल की पारंपरिक सर्प नौकाएं स्नेक बोट दौड़ है उसको वल्लम कली के नाम से जाना जाता है। भारत के केरल राज्य में मनाया जाता है। मुख्य रूप से यह फसल त्योहार ओणम के दौरान मनाया जाता है। ओणम एक त्योहार है जो कहाँ मनाया जाता है? केरल में। इसी ओणम त्योहार के दौरान सर्प नौकाएं या फिर स्नेक बोट की दौड़ लगाई जाती है, जिसको हम वल्लम कली के नाम से जानते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके सामने। 40 कम से कम, 40 तो हो ही चुका है, 45 तक करते हैं। त्योहार और राज्य, जैसे गुड़ी पड़वा कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र में। पोंगल कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। और ओणम कहाँ मनाया जाता है? केरल में। नेक्स्ट है गोवा में एक कार्निवाल किस महीने में आयोजित होता है? गोवा में कार्निवाल जो त्योहार है किस महीने में आयोजित होता है? तो गोवा में कार्निवाल त्योहार मनाया जाता है फरवरी मार्च के महीने में। जो कार्निवाल त्योहार है वो गोवा में कब मनाया जाता है? फरवरी मार्च के दौरान मनाया जाता है। कार्निवाल त्योहार एक जो है सार्वजनिक समारोह या परेड शामिल होता है, जिसमें सर्कस के तत्व, मुखौटे और सार्वजनिक खुली पार्टियां की जाती हैं। समारोह के दौरान लोग सजते संवरते हैं और बहुरूपिया भी बनते हैं, जो दैनिक जीवन के परख को दर्शाता है। दैनिक जीवन में बहुरूपिया बन के नहीं, मतलब बहुरूपिया बनते हैं, सजते संवरते हैं। तो यही है। कार्निवाल उत्सव कहाँ का है? गोवा का है। बस याद रखिए कार्निवाल उत्सव गोवा का है, जो मनाया कब जाता है? फरवरी और मार्च के महीने में मनाया जाता है। मेड़ई त्योहार किस राज्य का लोकप्रिय रूप से जुड़ा हुआ है? कौन सा त्योहार? मड़ई त्योहार। मड़ई त्योहार जो जुड़ा हुआ है छत्तीसगढ़ राज्य से जुड़ा हुआ है पारंपरिक रूप से। मड़ई त्योहार छत्तीसगढ़ का सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से एक है। मड़ई त्योहार गोंड जनजाति द्वारा मनाया जाता है। कौन सी जनजाति? गोंड जनजाति द्वारा मनाया जाता है मड़ई त्योहार। यह दिसंबर की शुरुआत से मार्च के अंत तक मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ के कुरना और चश्मा जनजाति भी मड़ई त्योहार मनाती हैं। तो कुरना, चासमा, गोंड ये सब जनजातियां छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं और मड़ई त्योहार इनके द्वारा छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। तो मड़ई त्योहार किस राज्य का है? छत्तीसगढ़ राज्य का। बहुत सही। त्योहार और राज्य का उसका सही युग्म नहीं है। कौन से त्योहार का सही युग्म नहीं है? तो बांग्ला मेघालय में मनाया जाता है, बोमचू सिक्किम में मनाया जाता है, ओणम केरल में, सागा दावा असम में नहीं मनाया जाता है। तो डी वाला ऑप्शन। सागा दावा त्योहार कहाँ का है? सिक्किम राज्य का है, ना कि असम का। तो सागा दागा कौन सा? हाँ, सागा दागा। सागा दागा त्योहार कहाँ का है? सिक्किम का है। बांग्ला त्योहार मेघालय का है, भूमचू सिक्किम का है, ओणम केरल का है। तो ये सारे त्योहार हैं जो मनाए जाते हैं। अगला देखिए त्योहार है और उससे जुड़े राज्य हैं। बताने कौन सा सही है। लोसांग कहाँ मनाया जाता है? लोसांग त्योहार कहाँ मनाया जाता है और हार्नबिल कहाँ मनाया जाता है? तो देखिए इसमें तो सही है कि हार्नबिल असम में मनाया जाता है। और लोसांग त्योहार की अगर बात करेंगे, हार्नबिल नागालैंड में मनाया जाता है बेसिकली। ठीक है, अब यहीं बंद करते हैं। हार्नबिल कहाँ का है? हार्नबिल नागालैंड में मनाया जाता है। सिंधु दर्शन लद्दाख में, नुआखाई उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। और उसके बाद देखिए मोतांग उत्सव नागालैंड में मनाया जाता है और संत उत्सव पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। इसमें लगभग 95 सवाल हैं, हम लोगों ने 45 कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे के सवाल देख लेंगे। फिर डेट एंड थीम्स, इम्पोर्टेंट डेट और जो भी प्रसिद्ध व्यक्ति, प्रसिद्ध स्थल, ये सब बचे हुए हैं उसको धीरे-धीरे करके एक-एक वीडियो में कंप्लीट किया जाएगा। तो अभी ये 45 सवाल हो गए हैं कंप्लीट। अब मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू।